2018 के फरवरी महीने में उत्तर कोरिया के कचान स्थित सैन्य परिसर में मेरे बेटे के आंखों के सामने मेरी छाती पर सीधा राइफल तान दिया गया। लेकिन आज मैं जिंदा हूँ और आपको ये कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि ठीक उसी समय जब सैनिक की उंगली ट्रिगर दबाने ही वाली थी, किसी ने लाइटें बंद कर दी। और ये कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो किसी को समझ में नहीं आया। हेलो, मेरा नाम मजी पार्क है। मेरे देश में ईश्वर पर विश्वास करने का कोई अधिकार नहीं है, ये एक सजा है। सब कुछ उसी शनिवार सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ। मेरा बेटा संघो अपनी छोटी गद्दी पर सो रहा था और मैंने रात भर जागकर कंबल के नीचे टॉर्च जलाकर बाइबल के 3 मुड़े हुए पन्नों को याद करने की कोशिश करते हुए बिताई थी, जिसे मैंने अपने बाएं जूते के अंदर छिपा कर रखे थे। लेकिन उस भोर को मैंने अचानक लोगों के आने की आहट सुनी और मुझे तुरंत समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है। मैं कूद कर उठी। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने बाइबल के पन्ने मुंह में डाले, उन्हें निगलने की कोशिश की, लेकिन समय ही नहीं था क्योंकि दरवाजा तुरंत तोड़ दिया गया और फिर वे अंदर घुसे। 4 आदमी, हरे यूनिफॉर्म में, चकाचौंध करने वाली टॉर्चें और भावहीन चेहरे। और मजी पार्क, तुम राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार हो, उन्होंने कहा। और तुरंत उनमें से एक ने मेरी बाह इतनी जोर से खींची कि कंधे में कुछ फटने का एहसास हुआ और मैं जमीन पर गिर पड़ी। वे पन्ने मेरे मुंह से बाहर गिर गए और इसे सैनिक ने उठा लिया। और इसके बाद उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे अभी अभी उसने सजा की पुष्टि कर ली हो। और दूसरी ओर संघो चीखते हुए जागा, माँ, और वो मेरी ओर दौड़ा और उसने मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन एक सैनिक ने उसे धक्का दे दिया और उसे मत छुओ, वो तो बस एक बच्चा है, मैंने चिल्लाया। लेकिन मेरे शब्दों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे बाहर घसीटा, जबकि संघो पीछे रोता रहा और मैं पलटना चाहती थी, उसे आखिरी बार देखना चाहती थी। लेकिन एक सैनिक ने मेरा सिर आगे की ओर पकड़ रखा था और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला। और उनके साथ 2 घंटे तक मैं उस ट्रक में सफर करती रही। मुझे पता ही नहीं था कि वे कहाँ ले जा रहे हैं। हालांकि मैंने प्रार्थना करने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द ना आए, सिर्फ आंसू और सिर्फ मेरे बेटे का चेहरा। और जब ट्रक आखिरकार रुका, उन्होंने मुझे पीटते हुए बाहर निकाला और एक 3 मंजिला इमारत में डाल दिया। फिर उन्होंने बिठाया और कलाइयों पर तार बांध दिया और फिर पूछताछ करने वाले लोग अंदर आए। फिर एक ने मुझसे बोला, तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो? और हाँ, मैंने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। और ये कहाँ से मिला? उसने अपनी जेब से मुड़े हुए पन्ने निकाले और मैंने कहा, किसी ने दिया था। फिर उसने पूछा, कौन? और पता नहीं, ये सालों पहले मुझे बाजार में मिला, मैंने झूठ बोला। हालांकि मुझे बिल्कुल पता था कि किसने दिया था। दरअसल इसे देने वाली एक भूमिगत समूह की एक बुजुर्ग औरत थी। फिर उसने चिल्लाया कि या तो तुम उनका नाम बताओ या तुम्हारा बेटा असली दर्द को सीखेगा। और मेरा दिल 1 सेकंड के लिए थम गया। मैंने कहा कि मेरे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो बस एक छोटा लड़का है। लेकिन उसने कहा, गद्दार का बेटा है ना? और मेरे आंसू अनियंत्रित होकर बहने लगे। ये शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मेरे देश में बच्चे भी अपने माता पिता के गुनाहों की सजा भुगतते हैं। कृपया उसे छोड़ दो, सारी सजा मुझे दो, मुझसे जो चाहो करो, लेकिन उसे कुछ मत करो, मैंने कहा। लेकिन अगले 6 घंटों तक उन्होंने बिना रुके पूछताछ की और इसके दौरान सवाल, मार, जलाना, धमकियां दिन भर चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे हिरासत केंद्रों की तस्वीरें दिखाई और बताया कि वहां बच्चों के साथ क्या क्या किया जाता है। और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा संघो भी वहीं जाने वाला है। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं बोलूंगी भी तो भी अपने बेटे को नहीं बचा पाऊंगी, और इसलिए मैं चुप रही और बिना शब्दों के प्रार्थना करती रही। और तीसरे दिन उन्होंने मुझे कचान सैन्य परिसर ले गए और सफर 2 घंटे का था। इस बार मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ 3 और कैदी थे। एक बूढ़ा आदमी जो लगातार कांप रहा था,
एक जवान औरत और एक किशोर लड़का जो धीरे धीरे प्रार्थना करता रहा जब तक कि एक पहरेदार ने उसे चुप कराने के लिए मारा नहीं। और जब हम पहुंचे उन्होंने हमें एक विशाल आंगन में ले गए जहां चारों तरफ कंक्रीट की इमारतें और चौकियां थी और उन्होंने हमें लाइन में खड़ा कर दिया। और फिर मैंने आंगन के बीच में एक दीवार को देखा, काफी लंबी, और उस दीवार के सामने मैंने अपने बेटे संघो को देखा। वो दूसरे बच्चों के साथ खड़ा था और वे सब 12 साल से छोटे, गंदे स्कूल यूनिफॉर्म्स में और भय से भरे हुए थे। दरअसल उन्हें ये सब देखने के लिए लाया गया था जो अब होने वाला था। जब मैंने अपने बेटे को देखा, मैं उसके पास दौड़ना चाहती थी, चीखना चाहती थी, कलाइयों की जंजीरें तोड़कर उसे ले जाना चाहती थी बहुत दूर जहां तकलीफें ना हो, लेकिन मैं हिल तक नहीं सकी। और उन्होंने मुझे दीवार के पास ले गए और बाकी 3 कैदियों को अलग अलग दिशाओं में। और अचानक दूर से गोलियों की आवाज आई, 1 2 3, बहुत तेज। और मुझे पता था कि अब कोई नहीं बचा, सिर्फ मैं। और उन्होंने मुझे दीवार से सटा दिया। फिर मेरे सामने एक सैनिक खड़ा था, जवान, शायद 22-23 साल का, कंधे पर अपनी राइफल लटकाए, और उसने इसे उठाया और अपना निशाना साधा। मैंने देखा उसके हाथ नहीं कांपे, उसकी आंखों में कुछ नहीं था, नफरत भी नहीं, दया भी नहीं, कुछ नहीं। और उसके पीछे मैंने संघो को देखा कि 2 सिपाही उसे पकड़े हुए थे ताकि वो नजर ना हटा सके। और मेरा बेटा चुपचाप रो रहा था और वो कुछ कह रहा था, हालांकि मैं सुन नहीं सकी लेकिन इसे समझ सकी। वो कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ माँ। और मैंने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की और उस 1 सेकंड में मैंने अपनी जिंदगी की सबसे छोटी और हताश प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अगर आप हैं तो मेरे बच्चे को बचाओ। फिर मैंने आंखें खोली और आखिरी बार अपने बेटे को देखा, और फिर मैंने कुछ किया जो खुद को भी समझ ना आया। वास्तव में मैं मुस्कुराई, हल्की मुस्कान लेकिन सच्ची, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका मेरा आखिरी याद डर का ना हो बल्कि शांति का हो, भले ही मैं अंदर से टूट चुकी थी। और अधिकारी ने आदेश दिया, तैयार। और सैनिक ने सीधी मुद्रा अपनाई, राइफल मेरी छाती पर बिल्कुल सटी हुई, और अधिकारी ने आदेश दिया, निशाना। और सचमुच मैंने उसकी उंगली ट्रिगर की ओर जाते देखा और मेरे लिए दुनिया धीमी हो गई। और फिर ठीक उसी समय जब अधिकारी आखिरी शब्द चिल्लाने ही वाला था, ठीक उसी समय जब सैनिक की उंगली ट्रिगर को दबाने ही वाली थी कि लाइटें बुझ गई। लेकिन चलिए पीछे लौटते हैं, क्योंकि ये समझने के लिए कि उस दिन क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि एक साधारण औरत राज्य की दुश्मन कैसे बन गई। मेरी आस्था की कहानी 5 साल पहले 2013 की सर्दी में शुरू हुई। मैं 27 साल की थी। मैं प्योंगयांग के बाहरी इलाके में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करती थी, 12 घंटे रोज, हफ्ते में 6 दिन। और मेरा पति जेसन कंस्ट्रक्शन में काम करता था। वो मजबूत आदमी था, शांत, बड़े हाथों वाला, और उससे भी बड़ा उसका दिल। हमने 4 साल पहले शादी की थी। संघो 1 साल बाद पैदा हुआ। मुझे याद है मैं सोच रही थी कि ये एक निशानी है, यहाँ भी जीवन खूबसूरत हो सकता है, लेकिन मेरे देश में खूबसूरती हमेशा अस्थायी होती है। हम एक छोटी सी फ्लैट में रहते थे जो मुश्किल से हम तीनों के लिए काफी था, लेकिन वो हमारी थी। और हमारा रूटीन कुछ इस तरह, भोर से पहले उठना, शरीर थक जाए तब तक काम करना, जो मिले वही खाना, और कभी भी सवाल ना पूछना क्योंकि सवाल खतरनाक था, और अलग सोच रखना राजद्रोह। 2013 के अक्टूबर में मिसेस चॉय से मिली। वो 60 की उम्र की औरत थी जो फैक्ट्री के बाथरूम साफ करती। वो हमेशा चुप और नजरें झुकाई रहती थी, लेकिन उनमें कुछ अलग था। एक दिन लंच ब्रेक में मैं उनके पास बैठ गई, पता नहीं क्यों, पर मैंने पूछा कि आप ये कैसे करती हैं, और उनकी आवाज नरम थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि क्योंकि मुझे पता है कि यही सब कुछ नहीं है। उन्होंने बस इतना ही कहा। फिर मैंने पूछा इसका क्या मतलब है, और एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने इधर उधर देखा, फिर मेरी ओर झुकी और कहने लगी कि कोई है जो तुमसे तुम्हारी कल्पना से ज्यादा प्यार करता है,
जो तुम्हारा दर्द देखता है, तुम्हारे आंसू गिनता है और इन दीवारों से परे तुम्हारे लिए योजना रखता है। और मैंने कहा, वो कौन है? और उसने कहा, उसका नाम यीशु है। फिर मेरा दिल थम गया। मैं घबराहट में इधर उधर देखने लगी, क्योंकि वो नाम लेना नामुमकिन था। और ये मत कहो, मैंने फुसफुसाया, वे सुन लेंगे। और उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हें इसे बताना जरूरी समझा, क्योंकि मैंने तुम में कुछ खास देखा है, एक खोज, कुछ सच्चाई की भूख। और सचमुच वो सही थी। सालों से मैं खालीपन महसूस कर रही थी। और आपको इसके बारे में कैसे पता? मैंने पूछा। और उसने कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाया, और इस दुनिया से जाने से पहले मुझे भी किसी और को दिखाना है। और इस तरह उस बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। और आने वाले हफ्तों में मिसेस चोय ने मुझे कहानियां सुनाई, एक ऐसे आदमी की कहानियां जो बीमारों को चंगा करता, ठुकराए हुए से प्यार करता, अपराधियों को क्षमा करता, और जिसने अपनी जान दे दी ताकि इसके बदले दूसरे लोगों को सच्ची जिंदगी मिले। उन्होंने एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताया जो निःशर्त प्रेम देता है। और एक दिन उसने बताया कि और भी लोग हैं जो यीशु को मानते हैं और उसकी उपासना के लिए गुप्त रूप से इकट्ठा होते हैं। और अगर तुम उनसे मिलना चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। और इसके बाद, हालांकि मुझे ना कह देना चाहिए था, उससे दूर चले जाना चाहिए था और अपने परिवार की मुझे रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन अंदर से कुछ चिल्ला रहा था कि ये सत्य है और मुझे वो मिल गया था जो बिना जाने मैं खोज रही थी। मुझे वहां ले चलो, मैंने कहा। और 3 दिन बाद रात को मैं उनके पीछे अंधेरी गलियों से शहर के किनारे एक खंडहर इमारत तक गई, टूटी सीढ़ियों से नीचे एक नम तहखाने में। और मिसेस चोय ने 3 बार वहां दस्तक दी और दरवाजा खुला। वहां 17 लोग थे, आदमी, औरतें, जवान और बूढ़े। वे फटे कंबलों पर जमीन पर बैठे थे और उनके बीच में एक जलती मोमबत्ती थी और एक बुजुर्ग के हाथों में बाइबल थी, जिसे वह धीरे धीरे पढ़ने लगा। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस रात मैं काफी रोई, क्योंकि आखिरकार किसी ने मेरी थकान देखी और आखिरकार किसी ने विश्राम दिया। और मैं हर हफ्ते वहां जाने लगी, हमेशा सावधानी से। और मैंने प्रार्थना करना, गाना गाना और बाइबल की आयत याद करना सीखा, क्योंकि लिखित रूप से कुछ भी घर नहीं ले जा सकते थे। और एक दिन मैंने जेसन को बताया। पहले तो वो डरा और मुझे वहां जाने से मना किया, लेकिन जब उसने मुझ में बदलाव देखा, कड़वाहट की जगह शांति देखी, तो उसके अंदर भी कुछ टूटा। और मैं भी तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा, एक रात उसने कहा। और इसके बाद हम 2 साल तक वहां साथ में जाते रहे। और यही हमारा जीवन था, काम, परिवार और आत्मा को पोषित करने वाली गुप्त सभाएं। और एक दिन मिसेस चोय ने मुझे बाइबल के 3 पन्ने दिए और मैंने इसे सावधानी से छिपाया। और हर रात मैं इसे पढ़ती और हर आयत को मैंने याद कर ली थी। लेकिन 2016 के मार्च में सब कुछ ढह गया, क्योंकि हमारा समूह पकड़ा गया। मुझे नहीं पता कैसे, शायद किसी ने बोल दिया, शायद हमें पीछा किया गया, या फिर शायद ये बस समय की बात थी। एक रात सैनिक पहुंचे और उन्होंने इमारत को घेर ली। फिर वे तहखाने में घुसे और सबको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जेसन और मैं उस रात वहां नहीं थे, क्योंकि संघो बीमार था और हम घर पर रुक गए। हम संयोग से बच गए या कुछ और से, लेकिन बाकी लोग ना बच सके। मिसेस चोय को लेबर कैंप भेज दिया गया और मैंने उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा। और वह बाइबल पढ़ने वाले बुजुर्ग व्यक्ति बस गायब हो गए। विश्वासियों के परिवार बिखर गए और बच्चों को सरकारी अनाथालयों में भेज दिया गया। ये जानने के बाद जेसन और मैं घबरा गए, क्योंकि हमें पता था कि अब हमारी बारी है। हमें अब गायब होना होगा, जेसन ने कहा। उसने कहा, चलो हम चाइना भागते हैं। लेकिन वहां से भागना आसान नहीं था। सारे सीमाएं पहरेदारों से घिरी और अवैध क्रॉसिंग की कीमत जानों से चुकाई जाती है। मजबूरन हमने वहीं रहना तय किया और सावधान रहना, किसी से ना मिलना और घर पर ही गुप्त रूप से अपने विश्वास का पालन करना हमने फैसला किया। लेकिन ये थोड़े समय तक चला, जब तक कि 2017 के जून की एक रात नहीं आई।
उस दिन मेरा पति जेसन काम से नहीं लौटा। मैं घंटों इंतजार करती रही और अगले दिन पता चला कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हो गया था। एक इमारत ढह गई, 5 मजदूर मलबे के नीचे दब गए और जेसन भी उनमें से एक था। और उनका पूरा शरीर कभी ना मिला, सिर्फ उसके टुकड़े ही मिले। और इसके बाद मैं 4 साल के बच्चे के साथ अकेली रह गई, बिना पति, बिना रिश्तेदारों के, क्योंकि दशकों पहले सबको लेबर कैंप भेज दिया गया था उन अपराधों के लिए जो मुझे कभी समझ नहीं आए। और अब मैं अकेली एक ऐसे देश में जहां अकेलापन कमजोरी था, लेकिन मेरे पास मेरी आस्था थी, यही एक चीज बची थी। मैं काम करती रही, प्रार्थना करती रही, गुप्त रूप से संघों को उस परमेश्वर के बारे में सिखाती रही जो हमसे प्यार करता था। और 1.5 साल तक मैं ये करती रही, जब तक कि 2018 फरवरी की उस सुबह तक मुझे सैनिकों ने घसीटकर मेरे घर से नहीं ले गए। लेकिन 3 दिन तक, जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि किस तरह अचानक पूरा सैन्य परिसर अंधेरे में डूब गया। हालांकि मेरी आंखें अंधेरे में किसी रास्ते की तलाश में बेचैन थी, लेकिन राइफल अभी भी मुझ पर तनी थी। और मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन कलाइयों की जंजीरें रोक रही थी। और मैंने अपने बेटे का नाम चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। और मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उस घुटन भरे अंधेरे के बीच मैंने कुछ सुना, कानों से नहीं बल्कि कुछ गहराई से। एक आवाज अंदर से उठी, स्पष्ट और शक्तिशाली, जैसे किसी ने मेरी छाती के बीच में लाइट जला दी हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आंसू मेरे गालों पर बहने लगे, क्योंकि मैं उन शब्दों को पहचान गई और मेरा शरीर कांपने लगा, भय से नहीं बल्कि कुछ राहत, आश्चर्य और पूर्ण निश्चय से कि मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन ठीक तभी लाइट आ गई और मेरे सामने सैनिक उसी मुद्रा में खड़ा था। राइफल अभी भी मुझ पर तनी, लेकिन उसके हाथ साफ दिख रहे थे, कांपते हुए। और उसका चेहरा जो पल भर पहले भावहीन था, अब कुछ दिखा रहा था जो मुझे उम्मीद नहीं थी। भय। आंखें फैली हुई, मुंह थोड़ा खुला। उसकी त्वचा पीली पड़ गई, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसका दिमाग प्रोसेस करने से इनकार कर रहा हो। और वह राइफल उसके हाथों से गिर गई और वह पीछे हटा और बैठ गया। फिर मैं नहीं कर सकता, धीरे से कहा। और इसके बाद अधिकारी चिल्लाया, उठो, अपना हथियार उठाओ अभी। लेकिन सैनिक हिला तक नहीं, सिर्फ सिर हिलाता रहा, बार बार, जैसे बुरे सपने में फंसा हो जिससे जाग ना सके। और मैं नहीं कर सकता, उसने दोहराया। फिर वो वहां है, उसने कहा। और क्या वहां है? अधिकारी गुस्से में आगे बढ़ा और उस सैनिक ने मेरी ओर इशारा किया, लेकिन उसकी उंगली इतनी कांप रही थी कि कोई भी समझ ना सका। लेकिन उसने फिर कहा कि उसके ठीक सामने, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? और अधिकारी ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन उस सैनिक की नजरें एक ही बिंदु पर टिकी रही। और फिर बच्चों के समूह से चीख सुनाई दी, माँ! और संघो लाइन को तोड़ चुका था। हालांकि 2 सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा छोटा था, हताशा से प्रेरित, जो उसे अलौकिक ताकत दे रही थी। वो उनके हाथों से फिसल गया और मेरी ओर दौड़ा। उसने आंगन पार किया और मेरे पास पहुंचा और मत जाओ माँ, वो सिसकियां लेते हुए बोला। और मैं उसे गले लगाना चाहती थी, उसे अपनी बाहों में लपेटना चाहती थी, लेकिन जंजीरें अभी भी थी। मैं यही हूँ, मैंने फुसफुसाया। मैं कहीं नहीं जा रही। हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये सच है या नहीं, क्योंकि मुझे अगले कुछ मिनटों में क्या होगा पता नहीं था। और इस दौरान अधिकारी फिर से आदेश चिल्ला रहा था और पहरेदार इधर उधर दौड़ रहे थे, बिना जाने कि क्या करे। और वो सैनिक जो मुझे शूट करने वाला था, वो अभी भी जमीन पर कांप रहा था। और उस समय मैंने हवा में कुछ बदलाव महसूस किया, इसे बता पाना मुश्किल है। और वहां की हलचल धीमी हो गई। फिर अधिकारी ने फैसला किया और कहा कि इसे वापस कोठरी में ले जाओ, मुझे रिपोर्ट करनी है, क्योंकि यहाँ कुछ सही नहीं है। और 2 पहरेदार आए, एक ने मेरी जंजीरें खोली, दूसरे ने संघों को मुझसे अलग करने की कोशिश की। लेकिन मेरा बेटा पूरी ताकत से चिपका रहा और कहता रहा, नहीं नहीं, मुझे मेरी माँ के पास रहने दो।
और तब मैंने जितनी दृढ़ आवाज जुटा सकी उसी से कहा, संघो मुझे देखो। और उसने चेहरा उठाया और मैंने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगी और मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मजबूत बनो, मेरे लिए यह कर सकते हो, है ना? और वो धीरे से सिर हिलाया और पहरेदारों ने आखिरकार उसे मुझसे अलग कर लिया और उन्होंने उसे बच्चों की लाइन में वापस ले लिया। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे इमारत में वापस घसीटा और अंदर ढकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इस बार अंधेरा डरावना नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि जब लाइटें बुझी थी तब आंगन में कोई था। लेकिन इसके बाद मैं पलंग पर गिर पड़ी, आंखें बंद की और आखिरकार वो आंसू जो रोक रखे थे बह निकले। मैं घंटों रोई और इसके बाद मुझे एक सपना आया, एक रोशनी का सपना, और उस रोशनी में वही आवाज जो अंधेरे में सुनाई दी थी, तुम्हारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो अभी शुरू हुई है। और अगले दिन उलझन और खामोशी से भरे थे, क्योंकि उन्होंने मुझसे दोबारा पूछताछ नहीं की, बस मुझे उस कोठरी में छोड़ दिया। लेकिन मेरे पास कुछ था जो वे मुझसे छीन नहीं सके, बाइबल के याद किए गए पद जो सालों से मेरे हृदय में छिपे थे। और उस कोठरी में वो शब्द मेरी रोशनी बन गए और मैंने संघों के लिए प्रार्थना की। मैं सोचती थी कि क्या वो डरा हुआ तो नहीं है, क्या उसे मेरे द्वारा बताए गए कहानियां याद है या नहीं, और क्या वो जानता है कि मैं यहाँ भी उसके लिए लड़ रही हूँ। और 5वें दिन दरवाजा खुला। वे आम पहरेदार नहीं थे, एक अलग आदमी ऊंचे अधिकारी की वर्दी पहने हुए था और द्वार पर वो खड़ा होकर लंबे समय तक चुपचाप मुझे देखता रहा। फिर उसने मुझसे कहा कि आपके केस में कुछ अनियमितता है, और मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उसने कहा कि उस दिन आंगन में आपने क्या देखा जब लाइटें बंद हो गई, और मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, कुछ नहीं, वहां बस अंधेरा था। फिर उसने कहा, क्या आपने कुछ सुना या कुछ महसूस किया? और ये बताने से मैं हिचकिचाई। फिर उसने कहा, सैनिक कहता है कि उसने कुछ देखा, आपके सामने खड़ा कुछ चमकदार पंखों वाला, और मेरा दिल धड़क गया कि क्या ये स्वर्गदूत था। और उसने कहा, आपकी सजा तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई है। और मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? और उसने कहा कि इसका मतलब है कि आप अभी जीवित हैं, लेकिन आपकी सजा रद्द नहीं हुई है, और आपका बेटा वह एक शैक्षणिक संस्थान में है, उसे राज्य की सही सेवा के लिए पुनर्शिक्षित किया जाएगा। और ये शब्द मुझे मुक्कों की तरह लगे, क्योंकि एक शैक्षणिक संस्थान, इसका मतलब था अनाथालय, एक ऐसी जगह जहां वे उसे धोखा देंगे, जहां वे मेरी सिखाई हर चीज को मिटाने की कोशिश करेंगे। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? मैंने पूछा, लेकिन उसने कहा नहीं, और वह चला गया। और उसके बाद के महीने सहन शक्ति की परीक्षा थे, जिनका मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा शरीर कमजोर हो गया, मेरा वजन घट गया और मेरे बाल गुच्छों में झड़ने लगे, लेकिन मेरी आत्मा मजबूत होती गई, क्योंकि हर दिन जो मैं जीवित रही वह एक और चमत्कार था। और हर भोर जो आती, भले ही मैं उसे नहीं देख पाती, लेकिन वह प्रमाण था कि परमेश्वर ने मुझे भुलाया नहीं था। मैं धीरे धीरे गीत गाती, प्रार्थना करती, और एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। डर की भावना धीरे धीरे कम होने लगी और आत्मविश्वास बढ़ने लगी। और एक दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। दरवाजा खुला, लेकिन इस बार कोई पहरेदार नहीं था, बल्कि वही अधिकारी था जो पहले आया था। और आपको रिहा किया जाएगा, उसने कहा। और सचमुच मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने सही सुना या गलत। क्या? मैंने पूछा, और उसने कहा, आपके केस की समीक्षा की गई है, उन कारणों पर जो मैं चर्चा नहीं कर सकता, और फैसला किया गया है कि आपकी हिरासत अब जरूरी नहीं है, लेकिन आपको सख्त निगरानी में रिहा किया जाएगा। किसी भी कानून का उल्लंघन तत्काल गिरफ्तारी और बिना मुकदमे सजा का परिणाम होगा। ये फैसला मेरे समझ से परे था। और उसने बताया कि मेरे बेटे संघों को भी उसी शर्त पर लौटा दिया जाएगा। ये सुनकर मेरे आंसू गिरने लगे, क्योंकि मैं संघों को फिर से देखने वाली थी। धन्यवाद, मैंने फुसफुसाया, और अधिकारी ने सिर हिलाया। लेकिन जाते हुए वह दरवाजे पर रुका और मुझे देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता आप क्या हैं या उस आंगन में क्या हुआ, लेकिन यहाँ लोग आपसे डरते हैं
आपकी प्रतिनिधित्व करने वाली चीज से डरते हैं। और इतना कहकर वह चला गया। और इसके बाद मुझे एक कमरे में ले जाया गया जहां मुझे साफ कपड़े दिए गए और नहाने के लिए मुझे पानी दिया गया। और जब मुझे रिहा किया गया, वहां प्रवेश द्वार पर संगो मेरा इंतजार कर रहा था और उसकी स्थिति भी पहले जैसी नहीं थी। और हम एक दूसरे की ओर दौड़े, फिर हम रोए और हम हंसे। हम एक साथ कांप रहे थे। और जाने से पहले अधिकारियों ने हमें हमारी आज़ादी की शर्तों वाला कागज दिया और हमें साप्ताहिक रिपोर्ट देनी थी। और शर्त के मुताबिक हम शहर नहीं छोड़ सकते थे, विदेशियों से बात नहीं कर सकते थे, किसी धार्मिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते थे। और मैंने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद जो आएगा वो किसी कागज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे अपने बेटे को इस देश से निकालना था, हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूंगी। और मेरी रिहाई के बाद मैं नौकरी पर वापस लौटी और वहां किसी ने मुझसे बातें नहीं की। और वे महिलाएं जो लंच के दौरान मेरे पास बैठती थी, अब जब मैं नजदीक जाती तो दूरी बनाने लगी। लेकिन मुझे पैसे की जरूरत थी, भोजन की जरूरत थी और सबसे जरूरी मुझे सामान्य दिखना था। इसलिए मैं काम पर जाती रही, जबकि मैं हमारे भागने की योजना बना रही थी। मैं हर रात जब संगो सो जाता, मैं जागती रहती, हमारे अपार्टमेंट की फटी छत को घूरती हुई सोचती रहती कि हम सीमा पार कैसे करेंगे। और इसके लिए हमें बाहरी संपर्क, पैसे और सबसे ऊपर समय की जरूरत थी, और जिसे जुटाने में 3 महीने बीत गए, जून, जुलाई, अगस्त। लेकिन फिर एक सितंबर की रात किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। देर रात हो चुकी थी, करीब 11 बज चुके थे। उस समय संगो सो रहा था। मेरे दरवाजे पर हल्की खटखट की आवाज सुनाई दी और मेरा दिल थम गया। लेकिन मैं धीरे से उठी, दरवाजे तक गई और फिर छेद से मैंने झांक कर जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दरवाजे पर वही सैनिक खड़ा था जिसने राइफल मेरी ओर ताने हुए था। वही सैनिक जो उस आंगन में कुछ देख पाया था जो मैं नहीं देख सकी, वही जो कांपते हुए हथियार गिरा चुका था। सो मैंने धीरे से दरवाजा खोला। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? और उसने कहा, जवाब। और मैंने उसे अंदर आने दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने कहा, मेरा नाम कांग मिनसू है, मुझे आपको मारने का काम सौंपा गया था। हालांकि मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मेरा कर्तव्य है और आप हमारे देश के लिए खतरनाक हैं और आपको जो होने वाला था वह आपका हक है। और इसलिए मैंने वे झूठ बार बार दोहराए जब वे आपको दीवार के सामने खड़ा कर रहे थे। फिर मैंने पूछा, तो फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा, जब लाइटें बंद हो गई, मैंने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो मैं बता नहीं सकता। मैंने पूछा, आपने क्या देखा? उसने कहा, आप और मेरे बीच एक आकृति किसी भी इंसान से लंबी, चमकदार, जैसे शुद्ध प्रकाश से बनी हो, और उसके पंख थे विशाल, जो आंगन के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए, और वह मुझे ही देख रही थी, सीधे मुझ पर। और मुझे पता चल गया कि अगर मैं ट्रिगर दबाया तो गिरने वाला मैं ही होता। और ये कहते हुए उसके आंसू बहने लगे। और वो फिर कहता है कि मैंने राइफल उठाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं उठा सका। और इसके बाद उन्होंने मुझे मनोवैज्ञानिक जांच के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उन्होंने मुझे दवा दी, पूछताछ की, मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने बस कल्पना की थी। और मैंने भी यही विश्वास करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ आ गया कि तुम एक ऐसी महिला जो अदृश्य ईश्वर में विश्वास करने के लिए आरोपित थी, तुम वास्तव में सही थी। फिर उसने कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया है। और इस बातचीत के दौरान बाहर मुझे सड़क से गुजरते सैन्य ट्रक की आवाज सुनाई दी। सो आप यहाँ क्यों आए? मैंने कहा। और उसने कहा, क्योंकि मुझे जानना है कि आप क्या मानती हैं। वह शक्ति जो आपको बचाती रही, वह क्या है और मैं भी उसे कैसे पा सकता हूँ? और मैंने कहा, जो मुझे बचाता रहा वह कोई शक्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है। और इसके बाद मैंने अगले 2 घंटे तक उसे अपनी कहानी सुनाई कि मैं विश्वास में कैसे आगे बढ़ी, और वह सुनता रहा। और उसने कहा, मैं उसे कैसे मिल सकता हूँ? और आप उसे पहले से ही जानते हैं, उसने पहले ही खुद को आपके सामने प्रकट किया है, अब आपको बस विश्वास करना है, मैंने जवाब दिया।
और इसके बाद कोंग मिन्सू ने घुटने टेक दिए और सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना की, यीशु, अगर आप सच्चे हैं तो मेरी जिंदगी में आ जाओ, जो मैंने किया उसके लिए क्षमा करो और मुझे रास्ता दिखाओ। और कुछ बदल गया। मुझे नहीं पता इसे कैसे बयां करूं, लेकिन मैंने महसूस किया जैसे कमरे का वातावरण हल्का हो गया, जैसे कोई खिड़की खुल गई हो और ताजी हवा आने लगी। और इसे मिस्टर मिन्सू ने भी महसूस किया। और जब वह मेरे घर से चला गया, वह वही आदमी ना रहा जो आया था। और अगले कुछ हफ्तों में इसी तरह रात में हमेशा अत्यधिक सावधानी के साथ मैंने उसे बाइबल की वो आयतें सिखाई जो मैंने कंठस्थ की थी, और वो कहानियां सुनाई जो मिसेस चॉय ने मुझे सिखाई थी, और मैंने उसे प्रार्थना करना सिखाया, और वह तेजी से बदला। और हमारी आखिरी मुलाकात में उसने मुझे कुछ बताया जो मुझे चौंका गया। उसने कहा, मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं चाइना जाना चाहता हूँ, और वहाँ से मैं किसी ऐसी जगह पहुँचने का रास्ता ढूंढूंगा जहाँ मैं सच में आज़ाद हो सकूं। मैंने पूछा, कब? उसने कहा, जल्दी ही, और मेरे पास उन लोगों का संपर्क है जो मदद कर सकते हैं। और मैंने कहा, क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं? उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, तो चलो हम साथ में चलते हैं, क्योंकि ऐसा करना सुरक्षित होगा। अगर हम परिवार जैसा लगे तो ट्रैक करना मुश्किल होगा। और इसके बाद हमने भागने की तैयारियां काफी सावधानी से की। और हालांकि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मिस्टर मिन्सू के पास थे, और उसने बिना हिचकिचाहट के मुझे मदद करने के लिए वादा किया। और मैंने संगो को बस यह बताया कि हम यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने उसे जगह के बारे में नहीं बताई, ना ही कारण बताया। बस इतना कहा कि उसे बहादुर और चुप रहना है। और भागने की रात 15 नवंबर की थी। हम सुबह 3 बजे प्योंगयांग के बाहरी इलाके में एक गोदाम में मिले, जहां 5 और लोग थे, 2 युवा महिलाएं, एक बूढ़ा आदमी और एक जोड़ा जिसके पास एक छोटा बच्चा था। और ली, जो हमें गाइड कर रहा था, उसने निर्देश दिया कि हम चावल और कोयले की बोरियों के बीच छिपकर माल ढोने वाले ट्रकों में यात्रा करेंगे। यात्रा 7 घंटे चलेगी बॉर्डर क्षेत्र तक, और वहां से हम रात में पैदल नदी पार करेंगे, और अगर वे हमें पकड़ भी ले तो वे नहीं जान पाएंगे। और इसके बाद वह यात्रा एक पूरा सपना जैसा था। हर बार जब ट्रक रुकता मेरा दिल थम जाता। मुझे लगता हम पकड़े जाएंगे, सैनिक दरवाजे खोलेंगे और सब खत्म। लेकिन नहीं, रुकावटें रूटीन चेक पॉइंट्स थी, और ली के पास नकली कागजात थे, और उसने जिन्हें रिश्वत देनी थी दी। और हम आगे बढ़ते रहे। हम सीमा क्षेत्र पहुंचे जब अभी अंधेरा ही था, और ली ने हमें तेजी से उतारा। उसने हमें मिट्टी के रास्तों से एक छोटे केबिन तक ले गया जो पेड़ों में छिपा था। और यहाँ रुको जब तक फिर अंधेरा ना हो जाए, फिर मैं आपको नदी तक ले जाऊंगा, उसने कहा। हमने पूरा दिन उस केबिन में बिताया, बिना भोजन के, सिवाय कुछ बासी रोटी के। और ठंड से संगो लगातार कांपता रहा, और वह बच्चा कभी कभी रोता। उसकी माँ हर बार घबराहट भरी आंखों से शांत करने की कोशिश करती, और मिन्सू धीरे धीरे प्रार्थना कर रहा था। फिर रात को हमें जंगल से होकर ले जाया गया, और जंगल में हम 2 घंटे चले, और आखिरकार हम टुमन नदी तक पहुंचे, जो काफी चौड़ी और भयानक थी। और ली ने कहा, तेजी से इसे पार करना होगा, क्योंकि अगर हम लेट हुए तो मारे जाएंगे। हम सभी नदी पर उतरे। हर एक कदम लड़ाई था, क्योंकि नदी का तल फिसलन भरा था, और कीचड़ से ढके पत्थर जो हमारे पैरों तले सरक जाते। लेकिन हम आगे बढ़े, और नदी के बीच में वह छोटा बच्चा रोने लगा। उसकी माँ घबरा गई, और फिर हमें कुछ सुनाई दिया। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज उस किनारे से आ रही थी जहां से हम अभी निकले थे। और जल्दी चलो, ली ने चिल्लाया। अब हम जितनी तेजी से चल सके चले, लेकिन मुझे आवाजें सुनाई दी, कोरियाई में चिल्लाहटें जो हमें रोकने की आदेश दे रही थी। उस समय हम चाइना क्षेत्र के मात्र 20 मीटर दूर थे, और हमें गोलियों की आवाज सुनाई दी, और एक गोली ठीक मेरे सामने पानी में लगी। और पीछे मत देखो, चलते रहो, मिन्सू ने चिल्लाया। और कुछ ही मिनटों में मेरे पैर ठोस जमीन को छू गए, और मिन्सू तुरंत मेरे पीछे था संगो के साथ, और बाकी लोग भी पहुंच गए, सिवाय ली के, जो नदी के बीच में रुक गया था।
और गोलियां चली। मैंने ली को लड़खड़ाते और पानी में गिरते देखा और धारा उसे बहा ले गई। ये देखकर मैं चिल्लाना चाहती थी, लौटना चाहती थी, लेकिन मिंसू ने मुझे आगे खींचा और कहा कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते, भागो। और हम चाइना किनारे के जंगल से दौड़े और आखिरकार हम एक खुली जगह पर गिर पड़े, हाँफते हुए, रोते हुए, ठंड, सदमे और राहत से कांपते हुए। और वास्तव में हम सफल हो गए थे। अब हम चाइना में थे, आजाद, या कम से कम हमारी पूरी जिंदगी में जितने आजाद हम पहले कभी ना थे। सो हमने पहले 3 हफ्ते सुरक्षित घरों में छिपे हुए बिताए, वे जगह जो चीनी ईसाइयों द्वारा चलाई जाती थी, जो अपनी आजादी जोखिम में डालकर उत्तर कोरियाई शरणार्थियों की मदद करते थे। और मिंसू कुछ हफ्तों तक तो हमारे साथ रहा, लेकिन आखिरकार उसे अलग रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि बड़े समूहों में यात्रा बहुत खतरनाक था और इसलिए वह दक्षिण की ओर अलग रास्ते से जा रहा था, थाईलैंड या लाओस पहुंचने की कोशिश में, जहां वह शरण मांग सके। सो हम फिर मिलेंगे कहीं आजाद जगह पर, जहां हम बिना छिपे प्रार्थना कर सके, उसने जाते दिन कहा और मैंने उसे गले लगाया। यह वही आदमी था जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, पर अब वह मेरा भाई जैसा था। फिर उसने संघों के सामने घुटने टेक दिए और अपनी माँ का ख्याल रखना, तुम बहादुर लड़के हो, उसने कहा और वह चला गया। और कई महीने बीत गए। हम चीनी प्रांतों में दक्षिण की ओर यात्रा करते रहे, जिनके नाम मैं मुश्किल से उच्चारण कर पाती। कभी पैदल, कभी ट्रकों में छिपे, कभी हफ्तों एक ही जगह रुकते और संपर्कों के अगले चरण की व्यवस्था का इंतजार करते। और आखिरकार टुमन नदी पार करने के 8 महीने बाद हम लाओस सीमा पर पहुंचे। इस बार सीमा पार करना अलग था, कुछ अधिक व्यवस्थित, जिसके लिए समर्पित लोगों का पूरा नेटवर्क था। और उन्होंने हमें नकली कागजात दिए, हमें पर्यटक कपड़े पहनाए, हमें बुनियादी अंग्रेजी वाक्य सिखाए ताकि हम विदेशी यात्री लगें। और इस तरह हम सीमा पार कर गए, ना भागते हुए, ना छिपते हुए, बल्कि सिर ऊंचा करके चलते हुए, जैसे हमारे पास वहां होने का पूरा हक हो। और फिर लाओस में हमने शरणार्थी के रूप में पंजीकरण कराया और वहां हम अन्य उत्तर कोरियाई शरणार्थियों से मिले। हरेक की अपनी भागने, खोने और छोटे बड़े चमत्कारों की कहानी थी। और हम मिशनरियों से भी मिले, विभिन्न देशों के लोग जिन्होंने शरणार्थियों की मदद के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी और जिन्होंने हमें भाषा सिखाई, हमें उस देश की संस्कृति सिखाई जहां हम जाने वाले थे। और उन्होंने हमें एक ऐसी जिंदगी के लिए तैयार किया जिसकी हम कल्पना भी मुश्किल से कर पाते। और आखिरकार 2019 के मई में हमें खबर मिली कि दक्षिण कोरिया ने हमारी शरण की अर्जी स्वीकार कर ली, जहां परमेश्वर पर विश्वास करना हमारा अधिकार हो और जहां संघों एक लड़के की तरह बड़ा हो सके। सो आखिरकार हमने एक लंबी उड़ान ली और जब हम सियोल उतरे तो ऐसा लगा जैसे दूसरे ग्रह पर आ गए हों। चमकदार लाइटें, विशाल इमारतें, लोग तेज चलते लेकिन बिना डर के। और वहाँ एक सोशल वर्कर ने हमें स्वागत किया, एक युवा महिला गर्म मुस्कान वाली, जिसने हमें री इंटीग्रेशन सेंटर ले गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने पूछा कि क्या हम चर्च में जुड़ना चाहते हैं। और हाँ, मैंने बिना हिचकिचाए कहा। और पहला रविवार जब हम चर्च गए, मैं रो पड़ी। प्रवेश करते ही सैकड़ों लोग वहाँ पर थे, हाथ उठाकर गाते हुए, बिना डर के, बिना छिपे। और एक विशाल स्क्रीन पर गीत दिखाया जा रहा था और पास्टर मंच से उपदेश दे रहा था, बिना गिरफ्तारी के डर के। और संघों ने बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। और माँ, क्या यह सच है, उसने कहा। और हाँ मेरे बच्चे, मैंने जवाब दिया, यह सच है, यही आजादी है। और आराधना के अंत में जब पास्टर ने उन लोगों को बुलाया जो सार्वजनिक रूप से मसीह को अपना जीवन देना चाहते हो, तब संघों ने मेरा हाथ खींचा। और मैं जाना चाहता हूँ, उसने कहा। और तुम यीशु को पहले से ही जानते हो, मैंने उसे याद दिलाया। लेकिन मुझे पता है, मैं ये यहाँ करना चाहता हूँ जहाँ सब देख सके, जहाँ यह अब गुप्त ना हो, मेरे बेटे ने कहा। और हम साथ में गए और हमने सैकड़ों लोगों के सामने अपना विश्वास घोषित किया, फुसफुसाहट में नहीं बल्कि जोर से, स्पष्ट और आजाद होकर। और यह मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर पल था। सो आज मैं 37 साल की हूँ और संघो 14 का हो गया है और वह सियोल के हाई स्कूल में पढ़ता है। वह एक पास्टर बनना चाहता है
और अपना जीवन समर्पित करना चाहता है अन्य नॉर्थ कोरियाई शरणार्थियों की मदद करने के लिए। और मैं एक संगठन के साथ काम करती हूँ जो शरणार्थियों को सीमा पार कराने में मदद करता है। हालांकि मैं वहाँ शारीरिक रूप से नहीं जाती क्योंकि वह बहुत खतरनाक होगा, लेकिन मैं फंड राइजिंग, समर्थन नेटवर्क व्यवस्थित करना, अपनी कहानी बार बार सुनाना ताकि लोग समझे कि उस सीमा के दूसरी ओर क्या होता है, इन माध्यमों से मैं उनकी मदद करती हूँ। और एक बहुत खुशी की बात है कि मैंने मिन्सू को फिर देखा। वह हमसे 2 साल बाद दक्षिण कोरिया पहुंचा, अलग रास्ते से, अपने निशानों और चमत्कारों के साथ। और अब वह उत्तर कोरियाई शरणार्थियों के समुदाय में चर्च लीडर है। और अब हम हर महीने मिलते हैं, भोजन साझा करते हैं और साथ में प्रार्थना करते हैं। आज मैं अपनी गवाही के माध्यम से कहना चाहूंगी कि चमत्कार हमारी अपेक्षा के तरीके से हमेशा नहीं आते, क्योंकि मिसेस चोई बचाए नहीं गए। उन्होंने शायद अपने आखिरी दिन लेबर कैंप में बिताए। मेरा पति जेसन इमारत के मलबे तले दब गया और ली टुमन नदी में बह गया। इस तरह कईयों ने अपने विश्वास के लिए अंतिम कीमत चुकाई। तो क्या इसका मतलब है परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया? नहीं, इसका मतलब है उनके चमत्कार अलग थे। उनकी कहानी कहीं और जारी है। यहाँ का दर्द अस्थायी है, लेकिन जो महिमा उनके इंतजार में है वह शाश्वत है। और आज मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे बेहतर हूँ, नहीं, बल्कि मेरा सिर्फ अलग रास्ता था, अलग उद्देश्य, एक ऐसी कहानी जो सुनाई देनी जरूरी थी ताकि आप जहाँ भी हैं यह सुन सके, जान सके कि आप अकेले नहीं हैं। और मेरी कहानी आज़ादी के साथ खत्म हुई, लेकिन आपकी अलग हो सकती है। लेकिन दोनों एक ही सत्य पर समाप्त होती है। परमेश्वर सच्चे हैं, उनका प्रेम सच्चा है और कुछ भी हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना शक्तियाँ, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई अन्य सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है।